य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। वो जो खुद को मारने वाला और वो जो खुद को मरने वाला समझता है, वो दोनों ये नहीं समझता है कि ना कोई मारता है और ना कोई मरता है। नमस्कार मित्रों, आज मैं मुगल इतिहास के सबसे दिलचस्प बात दारा शिकोह के बारे में बात करने वाला हूँ। दारा शिकोह का जन्म 20 मार्च 1615 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। वे शाहजहां और मुमताज महल के बड़े संतान थे। उनकी शिक्षा बहुत उच्च स्तर की थी। उन्होंने अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा में महारत हासिल की थी। वे एक दार्शनिक और लेखक भी थे। शाहजहां के 4 पुत्र दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब में शाहजहां दारा को ही सम्राट बनाना चाहते थे। 1657 में जब शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़े, उनके 4 पुत्रों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। अपने भाइयों के विपरीत दारा का स्वभाव कोमल, कला प्रेमी और सूफी मत के अनुयायी थे। दारा सिखों का सबसे बड़ा योगदान हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच की दूरियों को कम करना था। उनका मानना था कि दोनों धर्मों का मूल स्रोत एक ही है, मजमा उल बहरन अर्थात 2 समुद्रों का मिलन। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें उन्होंने सूफीवाद और हिंदू वेदांत के बीच समानताओं का वर्णन किया है। सिर-ए-अकबर अर्थात महान रहस्य, दारा ने 52 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। उनकी इसी अनुवाद के कारण बाद में उपनिषदों का ज्ञान यूरोप और पूरी दुनिया तक पहुंचा। वे सूफी संत मियां मीर के शिष्य थे। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। वज़ू का तोड़ दे कूज़ा, शराबे शौक पीता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। न हो मुल्ला न हो बम्हन, दुई की छोड़ कर पूजा। न हो मुल्ला न हो बम्हन, दुई की छोड़ कर पूजा। हुकुम है शाह कलंदर का, अनल हक तू कहता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। तो हर दम लौ लगाता जा। तो हर दम लौ लगाता जा।
वेदों के संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए दारा ने काशी में बाबा लालदास जी से वेदों की चर्चा की। वेदों की चर्चा करते हुए दारा ने पूछा, बाबा खुदा और बंदे में क्या फर्क है? बाबा ने कहा, खुदा समंदर के समान है और बंदा हथेली में रखे हुए पानी जैसा। समंदर और हथेली का पानी एक ही है, फिर भी दोनों में फर्क यह है कि हथेली का पानी सीमित है, जबकि वह खुदा असीमित है, अनंत है, अथाह है, अनादि है, अविनाशी है। कभी वो जल है तो कभी समंदर, कभी वो दरिया है तो कभी भाप, कभी वो बादल है तो कभी वो बूंद है, कभी वो वर्षा है जो हर किसी पर बरसता है, वो ब्रह्मांड के कण कण में बसता है। यही उसकी और उसकी सृष्टि का भेद है। जर्रे जर्रे में बसने वाले उसी ब्रह्म की स्तुति, ज्ञान और गान को ही वेद कहते हैं। और अंत में बाबा लालदास जी कहते हैं कि बादशाह, अगर कुछ बनना ही चाहते हो तो पाक साफ ईमानदार फकीर बनो, क्योंकि जब तक वासना खत्म नहीं होगी, तन की, मन की, धन की, शासन की, तब तक न ब्रह्म के दर्शन होंगे और न अल्लाह की। इसलिए बादशाह भी बनो तो यह मत भूलो, तुम उसके ही गुलाम हो। और इसी तत्व को मन में रखते हुए प्रजा की सेवा करना ही बादशाह का सबसे परम कर्तव्य। और चलते हुए दारा अंतिम प्रश्न करते हैं, बाबा क्या मृत्यु के बाद मोक्ष है? बाबा लालदास जी कहते हैं, शहजादे, जो यह जान लेता है कि वह यह शरीर नहीं है, वह मृत्यु के पहले ही मुक्त हो जाता है। मिलने की तो वह भी बेकरार है, मिलने को तो वह भी बेकरार है, और उससे वापस मिलने की शर्त पर ही तो हम जुदा हुए थे। फिर मृत्यु से काहे का डर? बस आंखों के पर्दे को हटाना है। और फिर सन 1698 के निर्णायक युद्ध में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने दारा शिकोह को हरा दिया और दारा पंजाब, सिंध और गुजरात में भटकते रहे। और अंत में एक अफगान मलिक के धोखाधड़ी के कारण वे औरंगजेब के कैद में हो गए। औरंगजेब ने दारा को दिल्ली की सड़कों में फटे पुराने कपड़ों में एक गंदे हाथी पर बिठाकर घुमवाया और धर्मद्रोही काफिर होने का फतवा जारी करवाया। और 1659 में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और उन्हें हुमायूं के मकबरे दिल्ली के परिसर में एक अज्ञात स्थान पर दफना दिया गया। पर जहां दारा कैद थे, उन दीवारों में, उन सलाखों में आज भी उनकी निर्भीक वाणी गूंजती है, बेटे, हमारी जिंदगी पानी की बूंद की तरह है। मेरी बूंद की तकदीर में दो चीजें थी, या तो यह बूंद मोती बनकर कुछ दिनों तक चमक सकती थी, या फिर यह बूंद हमेशा के लिए सागर में मिल सकती थी। अब तुम ही बताओ, जिस छोटी सी बूंद को इतना बड़ा समंदर बनने का मौका मिल रहा हो, उसे खुश होना चाहिए या दुखी? य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते।